नमस्कार, प्रणाम पहलाक। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव के मंदिरों में, जो हमारे घर के मंदिर हैं। और ये मंदिर अक्सर गांव से लगभग आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और जंगलों में होते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो पहले लोग दूर दराज से आते थे, यहाँ पर जब दिया बत्ती होती थी उनको दिया दिखता था, तो उन लोगों को आभास होता था कि यहाँ पे दिया जल रहा है, आसपास कोई घर या गांव अवश्य होगा। तो वो रात को वहाँ पर पनाह लेने के लिए आते थे या वहाँ पर रात को रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए पहुँचते थे। एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ हमारी खेती बाड़ी होती थी और गांव के जो हमारे पालतू जानवर होते, गाय भैंस, ये भी इधर चुगने को आते थे। तो यहाँ पर जिस मंदिर पर मैं खड़ा हूँ, यह है नगाड़झण देवता का मंदिर, जिसको कि हमारा पशुपालकों का देवता भी कहा जाता है, जो कि हमारे पशुओं की रक्षा भी करता है। तो आज मैंने सोचा यहाँ पर क्यों ना दिया बत्ती की जाए और साथ के साथ एक वीडियो भी बनाई जाए। तो दोस्तों, हमारा उत्तराखंड, जिसको कि देवभूमि उत्तराखंड भी कहा जाता है, यहाँ पर देवताओं का कभी स्थान था, कभी निवास था। उत्तराखंड का जिक्र वेद, पुराणों और अनेक दंत कथाओं में भी किया जाता है कि इस जगह पर उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। तो आज अक्सर ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि हम उस बात को झुटला रहे हैं, या फिर हमारी उन कथाओं में कोई दम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या सच में उत्तराखंड में देवता वास करते थे? अगर मेरी आप बात मानोगे या मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा कि मैं तो मानता हूँ कि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास था और है अभी भी, लेकिन हमारे कुछ कुकर्मों की वजह से, कुछ अंधविश्वासों की वजह से यहाँ से हमारे देवी देवता पलायन कर गए, कूच कर गए। उसका मैं अब मुख्य रीज़न आपको बताता हूँ। मैं ज़रा बत्ती जला देता हूँ 2 मिनट, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। चलो, बत्ती मैंने धूप बत्ती कर दी है। हमारा जो पहाड़, खासकर उत्तराखंड का आदमी है, बहुत ही सात्विक और आस्तिक उसके जीवन में छलकता है। यहाँ पे एक छोटा सा भी मंदिर अगर होगा तो हम लोग, चाहे बस में जा रहे हो चाहे पैदल जा रहे हों, हम नतमस्तक हो जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। तो इसी चीज़ का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। और बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैं बताऊं कैसे फ़ायदा उठाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे नगाड़झण देवता, जो कि हमारी खेती बाड़ी और हमारे पशुपालकों की रक्षा करते हैं, ऐसा माना गया है और हमने देखा भी है। ये बचपन में अगर जैसे बारिश नहीं होती थी तो हमारे यहाँ पे गोलदरानी पूजना कहते हैं उसको, जो कि जितने भी हम गाय पालक या जितने भी हम ग्वाले रहते थे बचपन में, जब हम छोटे छोटे थे 8-10 साल के, सभी हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के सभी लोग आते थे। तो घर से थोड़ा थोड़ा कोई आटा ले जाता था, कोई गुड़ ले जाता था, कोई कढ़ाई ले जाता था, कोई तेल ले जाता था।
तो हम गोलदरानी पूछते थे। अब कहीं हमारे लोकल में कुछ और वो कहते होंगे, तो गोलदरानी जैसे बारिश अगर नहीं होती तो गोलदरानी पूछते थे। और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 3 दिन के अंदर में बरसात अवश्य होती थी। अगर आपने भी ऐसा अपने बचपन में किया हो तो आप अवश्य बताएं। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इन चीज़ों का किस लोगों ने हमारी श्रद्धा का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अब फ़ायदा कैसे उठाया है, जैसे नगाड़धन में, इस नगाड़धन के मंदिर में लोग बकरा काटते हैं। क्यों? क्योंकि नगाड़धन देवता खुश होंगे यार, उनकी रक्षा कर रहे हैं नगाड़धन देवता, उन्हीं पशुओं की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें हमारे खेतीबाड़ी की रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं की रक्षा के लिए हम उन्हें खुश करने के लिए उन्हीं की बलि चढ़ा रहे हैं जिन्हें हम पालते हैं, जैसे कि बकरा या बकरी। ये बताता कौन है? कभी नगाड़धन देवता ने तो अपने मुंह से बताया नहीं कि यार आप मुझे बकरा दो या बकरी दो। चलो आपकी बात भी हमने मान ली कि नगाड़धन देवता को खुश करने के लिए ये सब किया हमने। तो होता क्या है, बकरा यहीं पर काटा जाता था। आज मेरे साथ में हमारे कैमरा के साथ है हमारे यशवर्धन सिंह भंडारी जी। तो यशवर्धन से कहूँगा कि आप प्लीज़ दिखाएं, यहाँ पे जैसे पूजा पाठ होती थी यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पे हलवा पूरी वगैरह बनता है, यहाँ पर चूल्हे भी हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जहाँ पे हमारे यशवर्धन खड़े हैं, यहाँ पर बकरा काटा जाता था और उसका जो ब्लड होता था एक कढ़ाई में रख दिया जाता था, और उसकी मुंडी, उसका सिर और पूँछ जो है मंदिर में रख देते थे, और भगवान से कहते थे कि हे नगाड़धन देवता, हमने तेरे को जो है बकरा दे दिया है। आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक का मतलब क्या होता है, आगे का सिर और पीछे की पूँछ काट के उस बकरे के मुंह में डाल देते थे और उसको बंद करके यहाँ पर रख देते, और भगवान से कहते थे कि हे नगाड़धन देवता, हमने जो है बकरा तेरे को आगे से पीछे तक तेरे को पूरा दे दिया है, और बाकी बकरा वही पड़ा रहता था। तो एक सोचने वाली बात है, हम जो मंदिर में देवता है इसको कितना मूर्ख समझ रहे हैं कि आगे का सिर काट के दे दे रहे हैं और पीछे उसके पूँछ उसके मुंह में दे दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमने तेरे को आगे से पीछे तक का जो है सब तुझे दे दिया है, और बाद में उस सिर को भी और उस पूँछ को भी उठा के ले भैया तू ले जा, और उस बकरे की टांग काट के एक तू ले जा, और इतना इतना जो है सबको बांट दिया। तो मंदिर में क्या गिरा? एक लहू की बूंद तक मंदिर में नहीं गिरी। तो मंदिर में बैठा जिसे हम पूज रहे थे वो मन मन में सोचता है, अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे हैं मुझे। पहले तो इन्होंने कह दिया कि आगे से पीछे तक का बकरा तेरे को दे दिया, और अब इसको भी उठा के ले गए हैं। तो ये निराधार पाप था बिल्कुल मेरी नज़रों में। खैर आप लोग जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं, आपकी नज़रों में हो सकता है कि पुण्य का काम था, लेकिन मेरी नज़रों में निराधार पाप था। जब हम सब एक ईश्वर की संतान हैं तो कैसे कोई माँ कह सकती है, या कैसे कोई पिता, या कैसे कोई भाई कह सकता है कि यार इस भाई की खुशी के लिए इसकी बलि देते, या इस पुत्र की खुशी के लिए इसकी बलि देते। तो ये चीज़ें जो है हमारे उत्तराखंड में बहुत ही गलत होती रहती हैं। और मैं आगे भी आपको एक मंदिर ले जाऊँगा, हमारा गोलजू का मंदिर है, वहाँ पर कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। जरा एक मंदिर हमारा और है, धूप बत्ती करते हैं। उसके बाद मैं आपको पितरों का थान ले जाऊंगा, उसकी भी कहानी बताऊंगा, और फिर दूसरे मंदिर पर चलेंगे। और ये जो चूल्हे हैं यहाँ पर, इनमें मिष्ठान बनता है, और ये मिष्ठान अब भी बनता है। जब हमारी गाय आती है तो उसके 20-22 दिन होते हैं, तो उस समय यहाँ पर लापसी बनती है दूध और आटा मिला के, और पुए बनते हैं। और जो हमारे आसपास के तमाम लोग होते हैं, खैर आजकल तो है ही नहीं, अब तमाम लोग होते हैं, वो यहाँ पर आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अभी हमने जो है बकरे की प्रथा बंद कर दिया, और अब हम दूसरे मंदिर पर चलते हैं। यहाँ पर धूप बत्ती करने के बाद फिर आगे मंदिर की ओर चलेंगे। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार ये मंदिर कैसे मंदिर हैं जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे जो पहाड़ों के दूर दराज में मंदिर होते हैं इसी टाइप के होते हैं, और कई जगह बना भी दिया। और हम भी सोच रहे हैं इसको कि मंदिर को ज़रा इसकी अच्छे से मरम्मत की जाए और इसे सीमेंटेड बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये मंदिर हमारे नए मंदिर हैं, ये मंदिर भी हमारे सैकड़ों साल पुराने हैं, और उसका सबूत मैं आपको। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे पहाड़ों का। लगे हाथ मैंने कहा आपको ये भी दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आजकल क्योंकि बरसात हो जा रही है टाइम टाइम पे, तो गर्मी भी नहीं है, दिख रहा है। और ये है तिमुल का पेड़। हमारे गांव में आजकल भी पहाड़ों में कोई शुभ कार्य होता है या तीज त्यौहार होते हैं, तो इनके पत्तों का यूज विशेषकर होता है। हम इसको ऐसे तोड़ के
गाँव में जैसे पूरी वगैरह देना होता है तो आज भी हम इनमें देते हैं, क्योंकि शुद्धता बहुत रहती है। और ये भी आजकल बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि घास वास के लिए भी इनका यूज होता है। और ये आ चुके हैं हम अपने पितरों के मंदिर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। अब हमारे खैर जो पहाड़ के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ये स्वतंत्र से कहूँगा ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये है, ये सारा अंदर तक भरा हुआ है, नीचे भी दबे हुए हैं। और किसी ने पैसा चढ़ाया होगा तो ये पैसा भी हो गया है। तो ये इनको हम पितृ मानते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कोई स्वर्गवास होता है तो उसके स्वर्गवास के 15वें दिन नदी में जाते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके नदी में पहुँचने के बाद वहाँ से नदी में के गहराई में, थोड़ा गहराई में डुबकी लगाते हैं और वहाँ से एक पत्थर को, इसको लोकल भाषा में हम रिवाड़ी कहते हैं, नदी का ही पत्थर होता है, इसको उठाते हैं और एक सफ़ेद कपड़े में लाकर यहाँ पर रखते हैं, जिसको कि हम अपना पितृ मानते हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना अंदर तक भरा हुआ है और इसकी भी दशा कुछ ठीक नहीं है। हम लोगों ने अपने लिए तो 2 मंजिले 3 मंजिले मकान लगा लिए हैं, लेकिन जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं वो ऐसी हैं। और लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि मैं कुछ नहीं तो अपने इन मंदिरों की जो है दशाओं को सुधारूंगा, मंदिरों को बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए भी बनाने के लिए ज़रा कोई विधि विधान हैं वो पूछना पड़ेगा हमारे बुज़ुर्गों से। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कोई भी काम करने के लिए कहते हैं तो पहले ये कहते हैं यार कि इसमें जो है मारक लगेगा। मारक का मतलब है बकरा या बकरी लगेगा, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। और क्यों हूँ सख्त खिलाफ़, मैं इसको आपको अगले मंदिर में बताऊँगा आपको। यहाँ पर मैं फ़िलहाल धूप बत्ती करता हूँ और अगली बार आप वीडियो में देखेंगे तो कुछ नहीं तो मैं इस पितृ के मंदिर को, तो आप लोगों का आशीर्वाद, तो इस मंदिर को एक ज़रा विशाल बनाऊंगा ताकि देखने में भी अच्छा लगे। मैंने इस जिक्र हमारे अपने परिवार में भी बोला था, लेकिन सबकी अलग अलग राय होती है। तो उस विषय में खैर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यहाँ पर धूप बत्ती करता हूँ, फिर ले चलते हैं अगले मंदिर की ओर। जय हो पितरों, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सत्मार्ग सत्कर्मों की प्रेरणा देना। तुम्हारे चरणों का आधार बार बार नमस्कार, तुम्हारी जय हो बारंबार। सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सत्मार्ग की ओर प्रेरित करना, सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना ईश्वर। हाँ ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक में अपनी ज्वाला दीप ज्वाला नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमाधात्री स्वाहा सदाई नमस्ते। नमस्तस्य 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 नमो नमो। हमारी जय हो बारंबार, तुम्हारे चरणों का आधार विश्वानि देव सदानि परासो है, यद भद्रम तन्नासो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिंदन मृत्युर्मोक्ष। और पितरों के मंदिर में पूजा अर्चना के तत्पश्चात अब चलते हैं हम गोलजू के मंदिर में। गोलजू का मंदिर अल्मोड़ा चितई में बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और गोलजू न्यायकारी देवता माने जाते हैं। उत्तराखंड में लगभग हर जगह गोलजू के मंदिर होते हैं। और जो भी हमारे उत्तराखंड में लोग रहते हैं या उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हैं वो अच्छे से जानते हैं कि गोलजू न्यायकारी देवता हैं। जो भी इधर चितई में हमारे जो गोलजू का मंदिर वहाँ पर जाते हैं और जो भी उनकी मन्नत होती है वहाँ पर लिख कर रख देते हैं, टांग देते हैं और उनकी वो मन्नत पूरी होती है। और अब चलते हैं आगे मंदिर की ओर। और पहुँच चुके हैं हम अपने गोलजू के मंदिर में और यहाँ पर धूप बत्ती करते हैं और आपको आगे का वृत्तांत भी बताते हैं। ज़रा पहले साफ़ सफाई कर ली जाए। और यहाँ पर हम तभी आते हैं जैसे कोई तीज त्यौहार हो या कोई विशेष पर्व हो, तभी आते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर रहते हैं। पहले मैं धूप बत्ती कर लेता हूँ, फिर अब धूप बत्ती करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी क्या है, कैसे हमारा विश्वास डगमगा जाता है।
तो होता क्या है, अक्सर हमारे पहाड़ों में जागरी लगती है। जगराता जो है, जागरी देवताओं का आह्वान होता है। उसमें एक जगरिया होता है जिसको जो जागरी लगाने वाला होता है, और बाकी कुछ लोग जो बैठे रहते हैं जिनमें देवांश माना जाता है कि इनमें देवताओं का अंश आता है, जो कि गुरु के आदेश पर उनमें देवांश आता है, देवों का अंश आता है, और देव उनमें अवतरित होते हैं और वो अपने मुखार बिंदु से जो कुछ भी कहते हैं हम उन पर भरोसा करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें गलती हैं, कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी हैं, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ गलत है मैं आपको बताता हूँ कि गलत क्या है। जो वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं जो कि देवता के रूप में हम जिनको माने जाते हैं, जैसे कि नरसिंह देवता हो गया, गोयल देवता हो गया, देवी मैया हो गया, भैरव देवता हो गया, या कल और भी कितने देव हैं जो कि उनके रूप में अवतरित होते हैं मानव के रूप में, और अपने मुखार बिंदु से कुछ बताते हैं यार कि जैसे किसी के घरों में बहुत ही दुख तकलीफ़ होती है। और ऐसा भी नहीं कि ये गलत होता है, जो दुख तकलीफ़ होती है वो बताते हैं, उससे आराम भी होता है। लेकिन कहानी कहाँ पर ख़राब होती है, कहानी मैं बताऊँ आपको कहाँ पर ख़राब होती है। कहानी वहाँ पर ख़राब होती है जब सारा वहाँ पर जो देवता वगैरह जिनको हम आह्वान करते हैं, उसके बाद उनको अपने घर हम भेजते भी हैं। पूजा अर्चना करने के बाद उनकी घर वापसी होती है, या वो अपने मानव रूप में जो हमारे बैठे रहते हैं वहाँ पर, जिनको हम देव रूप में मान जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसके बाद होते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। तो उसमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अब देखिए वहाँ पर क्या बात आती है कि ये बिना बकरे के नहीं मानेगा, या इसको बकरा चाहिए। जो भी है वहाँ पर होता यही है। और हमने यहीं पे ही, मैं आपको बताऊं थोड़ी दूर नीचे यहीं पे ही थोड़ा फील्ड जैसा है, तो इन्हीं कारणों से जो भी हमें बातें बताई गई हैं कि यार बकरा है, तो ऐसे ऐसे करके जो भी उन्होंने पॉइंट निकाले एक एक दो दो करके, तो 22 बकरे हमारे यहाँ पर आए। और फिर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये पूजा कैसे सफल होती है। फिर वहाँ पर सिलसिला होता है बकरों का कि कितने बकरे लगेंगे। तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि 2 बकरे ऐसे, 3 बकरे ऐसे, या 1 बकरा ऐसा, 1 बकरा खुशी का, इस कलर का बकरा होना चाहिए। तो लगभग 10-12 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके 22 बकरियाँ एकत्रित हो गई हैं कि जिन्होंने ये कहा कि ये 22 बकरियाँ हैं, इनकी बलि होगी और देवता प्रसन्न होंगे। तो 22 बकरियों की गर्दन काट दी गई। इस तरीके से जैसे किसी दराती से हम कोमल धान की बाली की गर्दन काटते हैं, उन 22 बकरियों को यहाँ पर लेटा दिया गया, और किसी को सिर दे दी, किसी को टांग दे दी, कोई उनकी आंतें ले गया। 22 बकरियों में से 100 ग्राम भी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जो कि देवताओं के नाम पर हमने कहा कि देवताओं को दे दिया है। चलो ठीक है, हमने मान लिया है, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा था, हमें भी उस चीज़ में यकीन था कि हाँ ये सही होता होगा। हमने भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कसाई का बच्चा आप देखते हो कि बचपन से ही देखता है कि बकरी के गर्दन पर छुरी रख के गर्दन अलग कर दी जाती है, मुर्गे के गर्दन पर छुरी रख के गर्दन अलग कर दी जाती है। तो उसे उस चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होती है, वो सोचता है हाँ कि ये कर्म है। वही हमने भी मान लिया कि हाँ शायद देवता को चढ़ता होगा। तो उसके पश्चात क्या होता है, जब सारा हो गया, 1.5-2 महीने पश्चात या 15-20 दिन के पश्चात जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से होने लगी। अब दोबारा से जो प्रॉब्लम होने लगी तो फिर वही देवताओं के चक्कर हुए, जागरी लगाई या पूछ करने के लिए गए, पूछने के लिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर ये बात होगी कि जो तुमने क्रियाकलाप किए हैं, जो भी कार्यक्रम किए हैं, वो तुमने उल्टे कर दिए हैं। अब वो बताया किसने? उसी पंच कचहरी ने। और बता कौन रहा है? वही देवता बता रहा है कि जो तुमने वो जो क्रियाकलाप थी उल्टी कर दी। जब हमने वो क्रियाकलाप उल्टी करी, उसी पंच कचहरी के बीच में वहाँ पर बकरे काटे गए, उसी पंच कचहरी के बीच में ये फैसला हुआ कि इतने बकरे लगेंगे, और उसी देवता के सम्मुख में ये फैसला हुआ कि हाँ हम तुम्हें इतनी बलि दे रहे हैं। तो उस समय उस पंच कचहरी ने क्यों नहीं कहा? उस समय उस देवताओं ने। अब जो 22 बकरियों की जान गई, उसके पाप का भागी कौन है? भाई बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम माता को बलि चढ़ाते हैं, और हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है और सब उस माँ की संतान है, सब एक उस प्रभु की संतान है। जब सभी प्राणी, सभी जीव एक माँ की संतान है, एक प्रभु की संतान है, तो वो कौन है जिसको हम काट रहे हैं? वो भी तो एक जीव है, वो भी तो एक प्राणी है, वो भी तो उस माँ की संतान है। कौन माँ कहेगी कि तू मेरे एक पुत्र के भले के लिए दूसरे पुत्र की बलि दे दे? इन्हीं मिथ्याओं के कारण, इन्हीं ढकोसलों के कारण हमारे उत्तराखंड से देवी देवता पलायन कर गए। नहीं तो यहाँ तो प्रत्यक्ष न किन प्रमाणे ने, हमने भी अपने बचपन में बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जिसको अगर बखान करेंगे तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा भूमिया बाबा का मंदिर है, उसकी महिमा चारों तरफ आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, आज भी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस घर में अगर गंदगी हो जाती है तो लोग क्या, ईश्वर भी उस घर से दूर जाना शुरू कर देते हैं। यही हमारे उत्तराखंड में हुआ है। और मैं कह रहा था भूमिया मंदिर की बात, एक बार कोई फौजी इधर से जा रहा था, तो उस महिला का, उस फौजी की जो धर्मपत्नी थी, उस महिला का मायके यहाँ था। उन्होंने कहा यार कि भूमिया मंदिर है हमारा यहाँ पर, तो आप हाथ जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो उसने इग्नोर कर दिया, उसमें अहंकार आ गया। अरे उसने कहा मैं फौजी आदमी हूँ,
ऐसे क्या कहते हैं कितनों की रक्षा मैं करता हूँ, ये भूमिया क्या रक्षा करेगा। वो 2 कदम नहीं चला था, वहाँ पर मूर्छित हो गया। तो जब उस महिला की चीख पुकार हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थानीय लोग, हमारे भूमिया के गुरु जिनको माना जाता है, वो लोग आए। उन्होंने कहा क्या बात हुई। तो उस महिला ने बताया कि मैंने इनसे ऐसा कहा और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर उन गुरुओं ने कहा कि ऐसा करो, तुम जरा माफ़ी वगैरह मांग लो भूमिया से, और एक बभूत का टीका जो होता है वो उन्होंने लगाया, और कुछ समय पश्चात जो मूर्छित व्यक्ति था वापस अपनी चेतना में आ गया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार पहाड़ों में बहुत होते हैं। लेकिन होता क्या है, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा जिन लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने, ठीक है। देखिए, जो देवता पूजता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो तो अपना ऐश करता है, लेकिन जो पूजने वाला होता है बेचारा, जो दुखी होता है, वो घर से बर्बाद हो जाता है। तो बदनाम कौन होता है उसमें? देवता होता है। भाई अगर हम देवता को कोई प्रसाद दे रहे हैं, चाहे उसमें गलती ही सी एन केन प्रकारेण अगर हम दे रहे हैं उनको, चाहे गलत तरीके से ही दे रहे हैं, किसी गलती के कारण ही दे रहे हैं, हमारे उस क्रियाकलाप में, उस कर्म में गलती हो गई है, लेकिन वो तो ईश्वर है। हमारे कहते हैं कि लाठी काली सेवा को दरगाह में लगाना। हम जैसे भी हैं, अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, तो ईश्वर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो पता है, ईश्वर जानता है कि इसने जो भी है सारी श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रसाद दिया है, मैं उसे ग्रहण करूं। कमी कहाँ पर रह जाती है? जिनको हम खुश करना चाहते हैं। अब जो जागरी लगा के गया है, वो इच्छा कर रहा है 10,000 की, और दिए आपने 5,000 रुपये, तो वो खुश नहीं होगा। ईश्वर तो खुश है। ईश्वर नहीं कह रहा है कि तुम मुझे बकरा दो। आज तक किसी देवता ने नाचते हुए नहीं कहा कि मैं बकरा खाऊंगा या मैं बलि लूँगा, कोई भी नहीं कहता है। अक्सर क्या, तो मैं आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर सास बहू का झगड़ा होता है, तो उसको हमारी पहाड़ी भाषा में हंक कहते हैं, हंक, ठीक है। तो हमारे गुरु थे श्री बद्री दत्त जी, तो कहते थे कि आप लोग बकरा वकरा खाना छोड़ दो, कैसा ही देवता हो मैं उसको नारियल में पूज दूंगा। तो उनका कहने का अर्थ था कि देवता नहीं खाता है बकरा। बकरा कौन खाता है? जो वहाँ पर चारों तरफ जो महिमा मंडल जुटा रहता है। तो सास बहू का झगड़ा मैं आपको बताता हूँ, अगर होता है तो उसमें क्या कहता है कि हंक पड़ जाता है, तो फिर वही कचहरी में ही उसका वो होता है फैसला कि हंक कैसे धुलेगा। तो ये कहता है नारियल में धुल जाएगा। उनका नारियल में कैसे धुल जाएगा? भैया क्या कहते हैं, सास ने बहू के सिर पे मारी है, खून निकला है, वो तो खून मांगेगा, ऐसे नहीं मांगेगा, वो बकरा मांगेगा। अब देवता ने तो नहीं कहा ना, कहा इंसानों ने ही, और वही इंसान उस बकरे को नोच नोच के खा जाते हैं। बदनाम कौन होता है? वो देवता, वो नगार्जन, वो भूमिया, वो माता, वो काली माता, वो भैरव देवता, वो बदनाम होते हैं। खाने वाले खा गए हैं। इसीलिए हमारे उत्तराखंड से जो है देवी देवता चले गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। जहाँ कि हमारी ये गलतफहमी है कि हमारे यहाँ पर देव हैं, थोड़ा बहुत अंश है। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो नहीं सुधरेंगे। धीरे धीरे देखिए बलि प्रथा पर रोक लगा देखिए। आज बड़े बड़े मेले होते थे, उनमें कटड़ा कटता था, 25-40 लोग उसको पकड़ के ले जाते थे। उसके वहाँ पर बेरहमी से उसे काट दिया जाता था, और उसके बाद जब वो उसे काट दिया जाता था उसको वहीं पर ही छोड़ देते थे। फिर ये रामनगर इधर से जो ममनन लोग आते थे, ये उसको अपने ट्रकों में भरकर ले जाते थे। तो आज वो बलि प्रथा बंद हो गई है, तो क्या दिक्कत हो रही है? बढ़िया हो रहा है सब। यही कुछ कारण मैं आपके सामने रखना चाहता था, और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार ज़रूर रखें कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।